हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ पॉलीमर की क्वालिटी टेस्टिंग पर। तो इस वीडियो का इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि इससे हमें ये पता चलेगा कि पॉलीमर्स की क्वालिटी हम किस तरीके से बेटर करें एंड लैब्स में हमारे वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो प्लास्टिक या फिर पॉलीमर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होंगे और उनकी शेल्फ़ लाइफ और ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो इस वीडियो को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इस तरीके की टेस्टिंग एंड पॉलीमर्स की प्री प्रोडक्शन स्टेज की टेस्टिंग क्वालिटी की एंड पोस्ट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या क्वालिटी टेस्ट होने चाहिए। एट द सेम टाइम कैसी कैसी कैटेगरीज होगी, हम मैकेनिकल टेस्ट्स देखेंगे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में क्या क्या हम क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, उसके कलर मेजरमेंट से क्या क्या डिफरेंस आ सकता है, तो उसके लिए कलर मेजरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, एंड कैसे प्रेस्टो अपने आप को स्टैंड अपार्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पेसिफिक क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, आपको एक बेस्ट एक्यूरेट और ऑथराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करने में। तो हम वो एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इस पर्पस क्या है इस तरीके की वीडियो बनाने का एंड क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्यों इम्पोर्टेंस है स्पेसिफिकली पॉलीमर्स की क्वालिटी टेस्ट करने का। तो पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स जो हैं उसके अगर हम एक फ़ाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कोई चेयर हो सकती है या प्लास्टिक की बॉटल्स हो सकती हैं, फर्नीचर्स हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें जो प्लास्टिक की ग्रेड की बनती हैं। तो बकेट्स होते हैं प्लास्टिक के। तो अब इनकी अगर ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो इनके अंदर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लास्टिक की कोई बॉटल या बकेट ही है, उसके अंदर कोई मटेरियल होगा तो वो उसमें से निकल सकता है, लीक आउट कर सकता है, या फिर अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे अगर किसी कैजुअलिटी की वजह से गिर जाता है हल्का सा भी और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो टूट जाएगा। तो अगर ये एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी टेस्ट से पास होते हैं ये इक्विपमेंट्स, तो बेनिफिट ये होता है कि हमें इस चीज़ का इशू नहीं फेस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट की वजह से लॉस ना हो एंड प्रोडक्ट के अंदर जो सैंपल चला गया है, जो अगर उसके अंदर कुछ पानी है या कुछ बेवरेजेस हैं तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ओके, तो इससे रेवेन्यू काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। इसीलिए क्वालिटी टेस्टिंग का एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ पॉलीमर टेस्टिंग को दो अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है एंड स्पेसिफिकली हाउ प्रेस्टो किस तरीके से देखता है क्वालिटी टेस्ट को पॉलीमर्स की, एक प्री प्रोडक्शन स्टेज पे टेस्टिंग एंड एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे टेस्टिंग। प्री प्रोडक्शन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रैनुअल्स होते हैं या दाने जो होते हैं पॉलीमर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के, चाहे वो नायलॉन हो, हाई डेंसिटी पॉलीमर हो, लो डेंसिटी पॉलीमर हो, या ABS हो या पॉलीप्रोपिलीन हो, किसी भी तरह का ग्रेड, तो उसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स चेक करना या फिर उसका मॉइस्चर लेवल चेक करना या फिर उसको मफल फर्नेस जैसे इंस्ट्रूमेंट में डाल के देखना कि उसमें ऐश कंटेंट कितना है, ये उसकी इम्प्योरिटीज़ को सिग्निफाई करता है, बताता है। और एक टेस्टिंग होती है कैटेगरी की पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग, जब सैंपल अपनी एक शेप ले लेता है, फॉर एग्जांपल जब वो एक बकेट की शेप में आ गया या चेयर की शेप में आ गया या एक बॉटल की शेप में आ गया, तो उस पर पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल लेवल टेस्टिंग, तो उसमें वो कितना ब्रेकिंग लोड झेल सकता है, अगर हम उसको खींच के देखते हैं तो क्या वो सस्टेन कर पाता है या नहीं, या फिर अगर हम उसको एक हाइट से गिरा के देखेंगे तो वो सस्टेन कर जाएगा कि नहीं, या फिर जो शेप बनाई गई है सैंपल की वो एक्यूरेटली उसका थिकनेस मेंटेन्ड है कि नहीं। ये भी एक सैंपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी थिकनेस भी मेंटेन्ड हो। या फिर अगर हम उस पर कुछ वेट लगाएंगे या उस पर स्ट्राइक कराएंगे तो क्या वो सस्टेन कर लेगा या तो वो टूट तो नहीं जाएगा। इस तरीके की टेस्टिंग्स होती है पोस्ट प्रोडक्शन की टेस्टिंग। तो हम इन्हीं कैटेगरीज़ की टेस्टिंग थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आपकी लेबोरेटरी में वो कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि पॉलीमर्स की क्वालिटी को इन्हांस करेगा। तो फर्स्ट टेस्टिंग जो हमारी होती है वो होती है मैकेनिकल टेस्टिंग। मैकेनिकल टेस्टिंग में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन।
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन प्रेस्टो जो प्रोवाइड करता है उसमें क्या चीज़ है कि आप सैंपल को टेंशन मोड में लगा के चेक कर सकते हो कि आप सैंपल को एक एज़ पर स्टैंडर्ड एक डायमेंशन कट करोगे एंड उसको ग्रिपर्स के बीच में लगाओगे एंड उसका ब्रेकिंग लोड चेक करोगे कि वो कितने फोर्स पे टूट जाता है। तो ये एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो सकता है। दूसरा टेस्ट हो गया स्टैंडर्डाइज्ड फ्लेक्सुरल टेस्ट, जिसमें क्या होता है एक मशीन जो कि टेंशन मोड में तो काम कर ही रही है, साथ में ही वो कंप्रेशन मोड में भी काम कर रही है और सैंपल पे एक फिक्स्ड स्पीड पे एक स्टैंडर्डाइज्ड लोड लगाती जा रही है। अगर वो एक लोड सस्टेन कर लेगा सैंपल, इट मीन्स कि वो ड्यूरेबल सैंपल है। तो इस तरीके की भी टेस्टिंग आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कर सकते हैं। और एक अच्छा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होगा, जो इंडस्ट्री 4.0 को कंप्लाई करके चलता हो, एक प्रॉपर आपको ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट करके दे, किसी भी तरीके का मैनुअल इंटरवेंशन उस रिपोर्ट में ना हो, प्रॉपर ग्राफिकल एनालिसिस आपको मिले, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी के लिए एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन का आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो प्रेस्टो प्रोवाइड्स NABL एक्रेडिशन का सर्टिफिकेट, बिकॉज वो खुद ही एक NABL एक्रेडिशन का उसके पास ऑथराइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है सैंपल पे एंड एट द सेम टाइम इंस्ट्रूमेंट पे, एंड सैंपल का भी एक फिक्स डायमेंशन होना चाहिए। तो प्रेस्टो की जो मशीन्स बनी हुई हैं या फिर जो वो सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो वो एक फिक्स्ड डायमेंशन फिक्स्ड स्पीड पे करते हैं, जिससे रिज़ल्ट की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट जो हो सकता है सैंपल पे ड्रॉप टेस्ट करना। तो इसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक बकेट लेकर के जा रहे हैं एंड उसमें एक सेट अमाउंट ऑफ लोड लगा है, फॉर एग्जांपल 60 kg, 50 kg, 20 kg, 40 kg। अगर हम उसको एक हाइट से गिरा के देख रहे हैं तो क्या वो एक हार्ड सरफेस पर अगर हम गिरा रहे हैं तो क्या वो सस्टेन कर लेगा वो इम्पैक्ट या फिर वो टूट जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वालिटी टेस्ट आप प्रेस्टो ड्रॉप टेस्टर पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये मशीन भी एकदम स्टैंडर्डाइज्ड बनी है। इस मशीन पे हमने एक फुल वीडियो भी बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या टेस्ट हो सकता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है आइजॉड और 4P इम्पैक्ट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि हम एक ESTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक फिक्स डायमेंशन का सैंपल लेते हैं रिजिड प्लास्टिक का, एंड पेंडुलम होता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, एंड वर्टिकली हम सैंपल को लगाते हैं और पेंडुलम पे एक वेट अटैच करते हैं। जैसे ही हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, पेंडुलम स्ट्राइक करता है सैंपल के ऊपर एंड आपको जूल्स पर मीटर में ये शो होता है कि कितना उसने फोर्स सस्टेन किया। वो जितना लोड ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फोर्स जितना लगेगा उसको, जितनी एनर्जी उसको लगेगी तोड़ने में सैंपल को, तो वो एनर्जी जूल्स पर मीटर में स्टोर हो जाती है। एंड ये एक लेवल का क्वालिटी टेस्ट है जो एज़ पर स्टैंडर्ड है। तो ये एक बहुत बेटर चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने रिजिड प्लास्टिक की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। एक ये क्वालिटी टेस्टिंग हो सकती है। अदर देन दिस, जो मैंने स्टार्टिंग में थिकनेस टेस्ट की बात करी, तो इसमें प्रेस्टो प्रोवाइड्स वॉल थिकनेस गेज मैग्नामाइक, जिसमें आप जो एक फिक्स्ड सैंपल है तो उसका आप वॉल थिकनेस चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल बॉल। किसी भी नैरो से नैरो प्लेस का आप अगर वो जब उसने शेप ले लिया सैंपल की, तो आपको उसकी प्रिसाइज थिकनेस पता चल जाएगी कि वो आपने शेप उसको सही दी है कि नहीं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक बैलेंस्ड सैंपल को बनाने के लिए। ओके, तो ये एक लेवल का मैकेनिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे मैकेनिकल टेस्ट्स थे। इसके अलावा मैकेनिकल टेस्टिंग में एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, टॉप लोड टेस्ट। ओके, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये मशीन प्रेस्टो प्रोवाइड करता है बॉटल्स एंड जार्स के लिए, जिसमें आप एक फिक्स स्टैंडर्डाइज 25 mm पर मिनट पे, जो कि एक ESTM स्टैंडर्ड से कंप्लाइड है, उसमें आप कंप्रेशन प्लेट के बीच में सैंपल को रखते हैं एंड चेक करते हैं वो कितने फोर्स पे कंप्रेस हो जाता है। तो ये भी एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लैब में टॉप लोड टेस्टर मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आप अपने लैब में क्या क्या पॉलीमर इंडस्ट्री की क्वालिटी चेकिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेस्टिंग है इन्वायरमेंटल टेस्टिंग। इसके अंदर हमारे कुछ
प्री प्रोडक्शन स्टेज की भी टेस्टिंग आ जाती है, एट द सेम टाइम पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज की भी टेस्टिंग आ जाती है। तो पहले मैं प्री प्रोडक्शन स्टेज से बात करूँगी। तो जो हमारे ग्रैनुअल्स के सैंपल होते हैं उनका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये रोल ये होता है कि हम ये जान लें कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हम इसकी मोल्डिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट जो होता है हमारा मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्ट होता है। तो इसमें क्या रहता है कि हमारा सैंपल जो है एक स्टैंडर्डाइज डाइस से निकल के आता है एक सेट टेम्परेचर एंड वेट पर। तो उसमें क्या होगा, अगर किसी सैंपल का मेल्ट फ्लो इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उसको शेप देना इजी होता है। वहीं एक सैंपल जो है अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कम बाहर आ रहा है, इट मीन्स उसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स कम है, तो इट मीन्स उसको कॉम्प्लेक्स शेप देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बहुत ही ड्यूरेबल शेप, एक बहुत ही प्रिसाइज शेप हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे। दूसरी चीज़, हम मेल्ट फ्लो इंडेक्स से सैंपल के कंटामिनेशन या इम्प्योरिटी को जान सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। तो प्रेस्टो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, तो प्रेस्टो हैज़ NABL एक्रीडिशन, तो जो उसमें टेम्परेचर का पैरामीटर है ऑब्वियसली वो प्रॉपरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है। तो उसमें भी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, जो कि प्रेस्टो मेल्ट फ्लो इंडेक्स देख के चलता है। विद आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी उसका मिलेगा। ओके, तो ये एक इक्विपमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं सैंपल की इम्प्योरिटी या फिर मेल्ट फ्लो इंडेक्स चेक करने के लिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है सैंपल का मॉइस्चर एनालिसिस करना। तो उसके लिए प्रेस्टो प्रोवाइड्स मॉइस्चर एनालाइज़र, जिसमें आप एक ड्राई टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एक सेट अमाउंट ऑफ सैंपल पे, और उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं कितना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चेक करना, क्योंकि मॉइस्चर अगर सैंपल में होगा तो वो सैंपल की शेप को डिटरमाइन करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो वो चीज़ इनिशियल लेवल पर ही टेस्टिंग हो जानी चाहिए। ओके, अगर सैंपल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहीं वो उसका टेम्परेचर वेरी कर देगा, तो इसीलिए बहुत और उसको शेप देने में भी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो वैसे ही हमेशा एक रेंज में मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो चीज़ आप एक इक्विपमेंट से चेक कर सकते हो। तो ये एक मॉइस्चर एनालाइज़र है। अदर देन दिस, पोस्ट प्री प्रोडक्शन के लिए यू कैन यूज़ मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में आपको सैंपल का कितना ऐश कंटेंट है ये पता चल जाएगा, जो कि सैंपल में इम्प्योरिटी बता देगा। हम एक टेम्परेचर 900 या फिर 1200 तक का मफल फर्नेस के अंदर लगाते हैं एंड सैंपल को प्लेस करते हैं उसके अंदर, एंड फिर हम देखते हैं एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद सैंपल में कितना ऐश कंटेंट बचा है। तो जो इनिशियल माइनस फाइनल हमारा जो वेट आता है, इट मीन्स वो उसका फिलर मटेरियल है। तो इससे आप इम्प्योरिटीज़ जज कर पाओगे सैंपल में। एक ये टेस्ट है। नाउ ये था हमारा प्री प्रोडक्शन स्टेज की टेस्टिंग। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या टेस्टिंग हो सकती है कि आप सैंपल को एक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कम ह्यूमिडिटी चैम्बर में रख दो और उस पर एक उस तरीके का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप बनाओ जहाँ पर अब आपका सैंपल जाने वाला है। आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगा दो, फॉर एग्ज़ाम्पल 35 डिग्री सेल्सियस विद 95% ह्यूमिडिटी, या फिर 50% का ह्यूमिडिटी विद 25 डिग्री सेल्सियस इतने टाइम के लिए, और फिर आप देखो कि सैंपल क्या कंडीशन शो करेगा। तो इस तरीके का टेस्ट भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो हमेशा होना चाहिए, ताकि हम एक ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस कर लें सैंपल का। एक ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चैम्बर हो गया। अदर देन दिस एक और इक्विपमेंट है हॉट वाटर बाथ। ये भी कई स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करके प्रेस्टो ने मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें आप एक टैंक के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ होता है, आप सैंपल को अंदर डाल देते हैं एंड उसके बाद चेक करते हैं कि इस सैंपल में कितना कैपेसिटी है टेम्परेचर को सस्टेन करने का। ये भी एक लेवल का टेस्ट होता है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेरिलाइजेशन टेस्ट आप इसको एक तरीके का कह सकते हैं। अदर देन दिस, प्रेस्टो प्रोवाइड्स लेबोरेटरी हॉट एयर ओवन्स, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सैंपल का ड्राई कंटेंट चेक कर सकते हैं। आप 250-300 डिग्री सेल्सियस 8 घंटे के लिए, 24 घंटे या जो भी आपका ड्यूरेशन है, उसमें आप सैंपल को प्लेस करिए एंड उसके बाद आप चेक कीजिए कि
कितने टेम्परेचर पे सैंपल ड्राई हो जाता है। एट द सेम टाइम कई मैकेनिकल टेस्टिंग से पहले सैंपल की कंडीशनिंग करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस 4 घंटे के लिए, ऐसे कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसाइल टेस्ट से ही पहले तो आप ये लेबोरेटरी हॉट एयर ओवन में ये चीज़ कर सकते हैं एंड देन अपने मैकेनिकल टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो एक ये भी इक्विपमेंट है। अदर देन दिस आप अपने लेबोरेटरी में एक हीट डिफॉर्मेशन टेस्टर और एक VSP टेस्टर रख सकते हैं, दैट इज़ विकेट सॉफ्टनिंग पॉइंट, जो सैंपल का थर्मल स्टेबिलिटी बताता है एंड आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कितने टेम्परेचर और टाइम के बाद आपका सैंपल डिफॉर्मेशन शो करेगा। तो ये भी एक लेवल ऑफ क्वालिटी टेस्ट होता है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ एक और कैटेगरी ऑफ टेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है कलर मेजरिंग इक्विपमेंट की। तो उसके लिए प्रेस्टो प्रोवाइड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कलरीमीटर्स, जिसमें आप स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कर सकते हैं एंड अपने सैंपल और स्टैंडर्ड के बीच में कलर डेविएशन जान सकते हैं। एक कलर डेविएशन कई बार सैंपल में अगर होता है तो वो हेल्थ इम्पैक्ट्स भी करता है। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का कलर ही सैंपल में होना चाहिए एंड कई स्टैंडर्ड्स में तो इवन वो सेट कलर्स भी डिटरमाइन किए गए हैं। तो इसीलिए ये इस तरीके का इक्विपमेंट आपको ये बताता है कि आपके सैंपल में कलर डेविएशन कितना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके प्लास्टिक पैनल्स हैं या फिर बॉटल्स हैं तो आप प्री स्टेज पर ही टेस्टिंग कर लीजिए इनका। एक और कलर मेजरिंग का वे है, वो है कलर मैचिंग कैबिनेट, जिसमें आप कैबिनेट के अंदर अपने सैंपल को प्लेस कर सकते हैं एंड डिफरेंट लाइट सोर्सेस पे ये जज करते हैं कि आपका सैंपल क्या कलर डेविएशन शो कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल डे लाइट पे, या फिर जो कूल वाइट लाइट पे, या फिर एक येलोइश टाइप की टंगस्टन फिलामेंट लाइट पे, और या फिर सबसे इम्पोर्टेंट UV लाइट पे। तो UV लाइट में आप ये भी देख सकते हैं कि आप 10 दिन 12 दिन सैंपल को एज इट इज़ छोड़ दीजिए एंड देखिए कि वो कहीं फेड तो नहीं हो रहा कलर उसका, या फिर वो सैंपल वीकन तो नहीं हो रहा। तो इस टाइप की टेस्टिंग भी कलर मैचिंग कैबिनेट में आप कर सकते हैं। और एक ये लेवल ऑफ टेस्टिंग हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे आप चेक कर सकते हैं सैंपल में कितना ग्लॉसीनेस है या शाइन लेवल है। तो ग्लॉस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, आप पॉलीमर्स पे कैसे कर सकते हैं, आप उस पर प्लेस कीजिए एंड चेक कर सकते हैं कि उसमें शाइन लेवल कितना है। अगर आपने कोई कोटिंग की है उस पर तो वो अनइवन कोटिंग ग्लॉसीनेस बता सकता है। अदर देन दिस, अगर बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस है सैंपल पे, तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कोई प्रिंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ अगर उस पर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो शाइनिंग की वजह से कहीं उस पर कुछ इम्पैक्ट ना आए, तो वो ग्लॉसीनेस का भी एक सेट स्टैंडर्ड होता है जो आप ग्लॉस मीटर से चेक कर सकते हैं। तो एक ये लेवल ऑफ टेस्टिंग हो सकती है। Presto also provides for environmental testing UV weathering chamber। UV weathering chamber एक environmental test होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक पैनल बनाकर एज़ पर ASTM स्टैंडर्ड उस चैम्बर के अंदर रखते हैं एंड उस पर डिफरेंट साइकिल्स लगाते हैं, ड्राई साइकिल, कंडेंसेशन साइकिल या फिर रेन साइकिल, और चेक करते हैं सैंपल फेड होता है या नहीं, या फिर वो फास्टनेस शो करता है कि नहीं। तो इस तरीके का भी एक क्वालिटी टेस्ट है एंड दैट टू UV लाइट सोर्स के डैमेजिंग इफ़ेक्ट पर, जो कि हमारा सैंपल सन के एक्सपोजर में जाता है तो अगर उस पर UV रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो क्या कंडीशन शो करेगा। तो इस तरीके का भी इक्विपमेंट प्रेस्टो प्रोवाइड करता है विद प्रॉपर NABL एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट। ये एक लेवल ऑफ टेस्टिंग है। अदर देन दिस, फॉर स्पेसिफिकली फॉर पॉलीमर्स या प्लास्टिक, प्रेस्टो फ्लेमेबिलिटी टेस्टर भी प्रोवाइड करता है। फ्लेमेबिलिटी टेस्टर में हम ये जान सकते हैं कि सैंपल कितनी देर में एक स्पेसिफिक एरिया से अगर हम उसको बर्न कराना स्टार्ट करें तो वो कितनी देर में एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और वो उसका बर्निंग रेट बताएगा कि इतनी देर में
इतने डिस्टेंस पे उसने इतने मिनट में सैंपल को जला दिया। तो ये सैंपल के फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज़ को बताता है, जो कि फायर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। एंड इवन इस तरीके का चेक काफ़ी हार्म होने से बचा सकता है। तो सेफ्टी प्रोविजंस के लिए भी इस तरीके के टेस्ट्स के लिए प्रेस्टो प्रोवाइड्स अ फ्लेमेबिलिटी टेस्टर। अब मैं अगर यूनिक फीचर्स की बात करूं कि किस तरीके से प्रेस्टो आपको हेल्प करता है कि आपको एक्यूरेट चीज़ प्रोवाइड हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना। हर एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर किसी ना किसी सेट स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, जो कि प्रॉपर्ली रिसर्च्ड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदर देन दिस, मैंने वीडियो में भी बताया कि प्रेस्टो हैज़ कैलिब्रेशन फैसिलिटीज़, जिसमें उसने टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम या फिर स्पीड जैसे पैरामीटर्स पर अपना प्रॉपर ऑथराइजेशन लिया है एंड सर्टिफिकेट अटेन करने की प्रॉपर ऑडिटिंग करवाई है अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स पे। एंड वो प्रोवाइड करेगा आपको सर्टिफिकेट NABL का, जो मशीन की एक्यूरेसी को बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रिज़ल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की, वो एक्चुअली उसी अकॉर्डिंग आगे भी वर्क करेगा जैसा वो मशीन में अभी आपको शो करके दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदर देन दिस, इंडस्ट्री 4.0 को कंप्लाई करने के लिए प्रेस्टो के पास हर एक इंस्ट्रूमेंट के डिजिटल मॉडल्स भी, एट द सेम टाइम कंप्यूटराइज्ड या फिर टच स्क्रीन बेस्ड मॉडल्स भी हैं, जिसमें आप ऑटोमेटेड डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ईज़ ऑफ ऑपरेशन के लिए टच स्क्रीन फैसिलिटीज़ से आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर USB पोर्ट्स आप यूज़ नहीं करते हैं तो यू कैन यूज़ अ कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर इट। सो इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है एज़ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तो काफ़ी स्कोप है इन चीज़ों का। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप हमेशा माइंड में रख सकते हैं पॉलीमर्स की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। एंड दीज आर द सम ऑफ द इक्विपमेंट्स जो आप लैब में मेंटेन कर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज इक्विपमेंट्स या फिर किसी भी और चीज़ की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट प्रेस्टो स्टैंटस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।